एक ओंकार सतनाम सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच सतगुर टाक लिया मोहे पापी पड़दा सतगुर टाक लिया मोहे पापी पड़दा निर्गुण राख लिया संतन का सदका निर्गुण राख लिया संतन का सदका सतगुर टाक लिया मोहे पापी पड़दा सतगुर टाक लिया मोहे पापी पड़दा निर्गुण राख लिया संतन का सदका निर्गुण राख लिया संतन का सदका अवगत स्वामी पूरन पुरख विधाते सतगुर टाक लिया मोहे पापी पड़दा सतगुर टाक लिया मोहे पापी पड़दा निर्गुण राख लिया संतन का सदका निर्गुण राख लिया संतन का सदका सतगुर टाक लिया मोहे पापी पड़दा सतगुर टाक लिया मोहे पापी पड़दा
सदका, संतन का सदका, निर्गुण राख लिया, संतन का सदका, संतन का सदका। पुस्तक कहन ना जाए तुम्हारी, कौन कहे तुम कद का, कौन कहे तुम कद का। पुस्तक कहन ना ना जाए तुम्हारी, पुस्तक कहन ना जाए तुम्हारी, कौन कहे तुम कद का। नानक दास काके बलिहारी, मिले नाम हर निम का, सतगुर ठाक लिया, मोहे पापी पड़दा, मोहे पापी पड़दा, सतगुर ठाक लिया, मोहे पापी पड़दा, मोहे पापी पड़दा, निर्गुण राख लिया, संतन का सदका, संतन का सदका, निर्गुण राख लिया, संतन का सदका, संतन का सदका। सतगुर ठाक लिया, मोहे पापी पड़दा, मोहे पापी पड़दा, सतगुर ठाक लिया, मोहे पापी पड़दा, मोहे पापी पड़दा, निर्गुण राख लिया, संतन का सदका, संतन का सदका, निर्गुण राख लिया, संतन का सदका, संतन का सदका, निर्गुण राख लिया, संतन का सदका, संतन का सदका, संतन का सदका। जय गुरु जी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। थैंक यू सो मच संगत जी, आज शाम के लिए गुरु जी के दरबार में इकट्ठा होने के लिए। आज की सेवा, शिव पुराण पढ़ने की सेवा अंजू डोगरा आंटी करेंगी, एंड आज वो पढ़ेंगी चैप्टर 21 एंड 22 की सेवा करेंगी। अंजू डोगरा आंटी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी की आई हुई प्यारी प्यारी सात संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्र। पार्थिव पूजा की महिमा, शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में निर्णय तथा विलव का महामत्य। तदंतर ऋषियों के पूछने पर किस कामना की पूर्ति के लिए कितने पार्थिव लिंगों की पूजा करनी चाहिए, इस विषय का वर्णन करके सूत जी बोले, महर्षियों,
पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है, वैसा दूसरा कोई साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला है। लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 उंगल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है। उसमें आधा मध्यम और उसमें आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम शंकर कोई भी क्यों ना हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। ब्राह्मणों, महर्षियों अधिक कहने से क्या लाभ? शिवलिंग का पूजन करने से स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वेदज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दधीचि और गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है, उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना कर करके दूसरे कर्म को करने लगते हैं, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नवेदांत पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी वही पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति इन नामों का भी आचरण करें। तदंतर चंदन, अक्षत और बिल्व पत्र लेकर वहां ईशान आदि के क्रम से पूजन करें। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृषभ, स्कंद, कपार्दीश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं, जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कार्तिक मुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करके शतरुद्रीय स्तोत्र का, नाना प्रकार की स्तुतियों का तथा शिव पंचांग का पाठ करें। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदर पूर्वक वर्णन किया। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। इस प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना उचित है।
यहाँ शिवलिंग स्थापित हो, उसमें पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना तथा खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी ना बैठे, क्योंकि उधर भगवान शंकर का विराजमान है, जिसमें क्योंकि उधर भगवान शंकर का वाम अंग है, जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है, जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठ भाग है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है। अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्रह है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य ये है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठे और पूजा करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष की माला लेकर तथा बिल्व पत्र का संग्रह कर कर ही भगवान शंकर की पूजा करे, उसके बिना नहीं। मुनिवरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म ना मिले तो मिट्टी से ही ललाट पे त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। ऋषि बोले, मुने, हमने पहले ये बात सुन रखी है। ऋषि बोले, मुने, हमने पहले से ये बात सुन रखी है कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का निर्णय क्या है, यह बताइए। साथ ही विलव का महात्म्य भी प्रकट कीजिए। सूत जी ने कहा, मुनियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आप सबको साष्टांग धन्यवाद है। मैं प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताता हूँ, आप सावधान होकर सुनो। जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला है तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे। भगवान शिव का नैवेद्य आग्रह है, उस भावना को मन से निकाल दे। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं। उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव स्मरण पूर्वक उसका भक्षण करें। आए हुए शिव नैवेद्य को यह कहकर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूंगा, लेने में विलंब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप में बंध जाता है। जिसने शिव की दीक्षा ली हो, उस शिव भक्त के लिए यह शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है, ऐसा कहा जाता है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है, अतः वह उसका अवश्य भक्षण करे। परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त हैं और शिव भक्ति में भी उनको मन को लगाए हुए हैं, जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त हैं और शिव भक्ति में भी मन को लगाए हुए हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है?
इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। ब्राह्मणों, यहाँ से शाल ग्राम शिला की उत्पत्ति होती है। यहाँ से शालिग्राम शिला की उत्पत्ति होती है। वहां से उत्पन्न लिंग में रसलिंग, पादार लिंग में पाषाण, रजत तथा स्वर्ण से निर्मित लिंग में देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में केसर, निर्मित लिंग में सफिट लिंग में रतन, निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चंद्रयान व्रत के समान पुण्य जनक है। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल्य का भक्षण करके उसे सिर पर धारण करे तो उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। और यहाँ चंड का अधिकार है। वहां जो शिव निर्माल्य को उसे साधारण मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए। यहाँ चंड का अधिकार नहीं है। वहां के शिव निर्माल्य का सभी को भक्ति पूर्वक भोजन करना चाहिए। बाणलिंग, नरमेद्वेश्वर, लोह निर्मित, स्वर्ण आदि धातुमय लिंग, सिद्ध लिंग, जिन लिंगों की उपासना में किसी ने सिद्धि प्राप्त की है अथवा जो सिद्धों द्वारा स्थापित है वह लिंग स्वयंभू लिंग, इन सब लिंगों में तथा शिव की प्रतिमाओं मूर्तियों में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिका, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप यहाँ शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जो शिव नवेद, पत्र, पुष्प, फल और जल आग्रह है वह सब भी शालिग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र ग्रहण के योग्य हो जाता है। मुनिवरों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह आग्रह है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है अर्थात जिस वस्तु को अलग रखकर शिवजी को निवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनिवरों, इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया है। अब तुम लोग सावधान होकर आदर पूर्वक विलव का महामत्य सुनो। यह विलव वृक्ष महादेव का ही रूप है। उनकी देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। फिर जिस किसी तरह से इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है? तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं वे संपूर्ण तीर्थ विलभ के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्य आत्मा मनुष्य विलभ के मूल से लिंग स्वरूप अविनाशी महादेवी जी का पूजन करता है, जो पुण्य आत्मा मनुष्य विलव के मूल से लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है, वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त होता है। जो विलव की जड़ के पास जल में अपने मस्तक को सींचता है वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है। जो विलव की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है और वही इस भूतल पर पावन माना जाता है। इस विलव की जड़ के परम उत्तम थले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णता संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध, पुष्प आदि से विलव के मूल भाग का पूजन करता है वह शिवलोक को पाता है और इस लोक में भी उसकी सुख संतति बढ़ जाती है।
जो विलप की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीपावली जलाकर रखता है, वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर से मिल जाता है। जो बिलव की शाखा थाम कर हाथ से उसके नए नए पल्लव उतारता और उनमें उस बिलव की पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिलव की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्ति पूर्वक भोजन कराता है, उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। एक भक्त को जो भक्ति पूर्वक भोजन कराता है, उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो बिलव की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और घृत से युक्त अन्न देता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता, उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो बिलव की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और धृत से युक्त अन्न देता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग पूजन का वर्णन किया। ये प्रवृत्ति मार्गी तथा निवृत्ति मार्गी पूजकों के वेदों से दो प्रकार का होता है। प्रवृत्ति मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवृत्ति पुरुष सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करें और अभिषेक के अंत में अगहानी के चावल से बना हुआ निवेदन करें। पूजन के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट में विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रख दे। निवृत्ति मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजन का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित कर देना चाहिए। निवृत्ति पुरुष के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वह विभूति से पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप में निवेदित भी करें। निवृत्ति पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ है। निवृत्ति पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूति से पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरु महाराज, मेरे से कोई भूल हुई हो तो साथ संगत जी, मेरे से कोई भूल हुई हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ करना। सर्वत दा भला करना गुरु महाराज, सबनों निरोगी काया देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज, ये सेवा देने का लख लख शुक्राना। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः
नमः शिवाय। गुरुजी सदा शिवजी सदा सहाय। ॐ 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 नमः शिवाय। गुरुजी सदा जय गुरु जी की।
वृषवाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चारु चतुर्भुज दश भुज ते सोहे स्वामी दश भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे ओम जय शिव ओंकारा यक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी स्वामी मुंडमाला धारी चंदन मृग मद चंदा भोले शुभकारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे स्वामी बाघांबर अंगे ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा कर मध्ये चकमंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी जो कोई जन गावे कहते शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्र। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच सेवा लेने का गुरु जी। पूरा सितंबर 1 सितंबर को गुरु जी महाराज ने ये सेवा हम लोगों को बख्शी। गुरु जी आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बहुत ही सुंदर तरीके से, बिना आपकी कृपा के ये सब नहीं हो सकता, हम सब जानते हैं महाराज।
पूरा सितंबर का महीना आपने अपनी संगत से ये सेवाएं ली हैं, उसके लिए सारी संगत की तरफ से गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। सारी संगत पे अपनी ऐसे ही मेहर बनाए रखना। अक्टूबर का महीना शुरू होने वाला है संगत जी। गुरुजी महाराज बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को गाइड कर रहे हैं और हम जितनी समझ हमें है हम उसके हिसाब से अपने सारे काम करते जाते हैं, लेकिन महाराज हमारे ऊपर अपनी कृपाएं हमेशा हमेशा बनाए रखते हैं और हमें पल पल गाइड करते हैं कि कैसे हमने अपने सारे काम करने हैं। महाराज बिना आपकी आज्ञा के हम कुछ कर नहीं सकते। हाथ जोड़कर अपने तहे दिल से आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी सेवा बख्शने का। सारी सेवादार जो इसमें शामिल हुए मेरे साथ, महाराज उनका बहुत बहुत शुक्राना। आई हुई सारी संगत जिसने आपने जिनको आज्ञा दी इस सेवा को लेने के लिए, शिव पुराण को पढ़ने के लिए गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ये सब आपके ही हाथों की चुनी हुई संगत है जो आज यहाँ पर बैठी है और जिसको जिसको भी आप चाहते हैं आप उससे पढ़वा रहे हो। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपने मेरे सिर पर इतना हाथ रखकर सारी संगत के साथ बैठकर मुझसे भी ये शिव पुराण की सेवा ली है। बहुत बहुत शुक्राना महाराज। आने वाले इसी महीने में भी ऐसे ही हम सबको शक्ति देना और भी संगत जो साथ साथ में पढ़ना चाहेगी वो भी पढ़ेगी और जिस जिसको आज्ञा होगी आप उसको पढ़वाओगे। संगत जी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। It was so nice to see all the संगत sitting together and doing this सेवा। मतलब जो कहते हैं ना खुशी का जो एक लेवल है वो बहुत ही हाई पे पहुंच गया मेरा। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ महाराज का और आप सबका भी। थैंक यू सो मच। सारी संगत ने बहुत सुंदर तरीके से पाठ पढ़ा और बहुत क्लैरिटी से पढ़ा। बहुत सारी संगत हम हमेशा कहते रहे कि गुरुजी पता नहीं हिंदी में हम पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, पर महाराज अपने आप ही पढ़वाते चले जा रहे हैं और उनका बहुत शुक्राना है उसके लिए। थैंक यू सो मच संगत जी, ऐसे ही जुड़े रहिए और सेवा करते रहिए। थैंक यू सो मच। आप सारे शुक्राना कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को और आज्ञा ले लीजिए। थैंक यू। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मैडम। जय गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, जय दया में। जय गुरु जी। जय शुक्राना। गुरु जी। थैंक यू।